किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति आनंद अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। बार बार स्वयं को ये स्मृति दिलाएं, अब मुझे घर जाना है। बाबा लेने आए हैं। सारे ज्ञान का सार यही तो है। तो आओ चेक करें कलयुगी संबंधों की किसी सूक्ष्म रस्सी का कोई बंधन रह तो नहीं गया। कर्म करते कोई भी प्रकार का स्थूल और सूक्ष्म कर्म बंधन मुझे अपनी तरफ तो नहीं खींचता। फील करें बाबा की पवित्र और शक्तिशाली किरणें हमारे ऊपर पड़ रही हैं और एक एक बंधन जो भी रहा हुआ था वो आज कटता जा रहा है। और हम ब्रह्मा बाप समान संपूर्ण और निर्बंधन फरिश्ता बन अपने अव्यक्त वतन की ओर जा रहे हैं। ओम शांति। बाबा के मीठे मीठे प्यारे प्यारे रूहानी परिवार को ओम शांति। ओम शांति ओम जी। ओम शांति जी। सुरेश बहन है। सुरेश बहन थी लेकिन अब नहीं है। फिर मैं वरदान कर दूं या कोई और करेगा? करो। शुक्रिया बाबा। आज की साकार मुरली से बाबा ने बहुत ही भरपूर करने वाला वरदान दिया है, हम सभी ग्रहण करेंगे। वरदान है बालक और मालिकपन के नहीं नहीं, ये नहीं, ये तो कल का, सॉरी।
मैं बोल दूं? हाँ बोलिए बोलिए, अब बोलिए। ओम शांति। आज की मुरली से वरदान बड़ा सुंदर। सर्व के गुण देखने व संतुष्ट करने की उत्कंठा द्वारा सदा एकरस उत्साह में रहने वाले गुणमूर्त भव। जिसकी डिटेल है, सदा एकरस उमंग उत्साह में रहने के लिए जो भी संबंध में आते हैं उन्हें संतुष्ट करने की उत्कंठा हो। जिसको भी देखो उसके उससे हर गुण उठाते रहो। सर्व के गुणों का बल मिलने से उत्साह सदा काल के लिए रहेगा। उत्साह कम तब होता है जब औरों के भिन्न भिन्न स्वरूप, भिन्न भिन्न बातें देखते सुनते हो। लेकिन गुण देखने की उत्कंठा हो तो एक रस उत्साह रहेगा और सर्व के गुण देखने से स्वयं भी गुण मूर्त बन जाएंगे। तो शायद हमारे ग्रुप से या हमारे इस परिवार से, मेरे ख्याल अब कल से सभी या आज से अभी से ही सभी एक दूसरे के गुण या सर्व के गुण ही देखने की उत्कंठा रखेंगे और सभी अब गुण ही देखेंगे और कुछ नहीं देखेंगे। आज का स्लोगन है, बेहात के वैराग्य वृत्ति का फाउंडेशन मजबूत हो तो सेकंड में अशरीरी बनना सहज है। ओम शांति। थैंक यू। आज की साकार मुरली से सोमान रखा। पॉइंट रखने हैं ना, ये 7 पॉइंट है। बोलो बोलो बोलो। सोमान रखा, मैं सदा एक रस उस उत्साह में रहने वाली गुणमूर्त आत्मा हूँ। धारणा। एम ऑब्जेक्ट को सदा सामने रख देवी गुण धारण करने हैं। सतो प्रधान दुनिया में चलने के लिए पवित्रता के मैनर्स अपनाने हैं। बुद्धि को बेहद कर संन्यास कराना है। बाप और सुखधाम को याद कर दुखधाम से बुद्धि योग निकाल देना है। स्मृति रखी, अपनी आत्मा पवित्र बनाएंगे तो फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। फिर हम स्वर्ग की राजाई करेंगे। पतित को पावन बनाना यह ईश्वरीय काम है। इसे जादूगरी कहते हैं। सेवा। आज से सारे दिन घड़ी घड़ी मनसा सेवा की। विश्व को साकार दिया और बाबा को बड़े प्यार से याद किया। चिंतन किया। हमारा चेहरा ऐसा चमकता हुआ हो जो और भी हमारे चेहरे से अपना रूप देख सके। इसके लिए अपनी नेचर को सरल बनाना है और सहनशील बनना ही है। चेकिंग की, मैंने देवी गुण कितने धारण किए हैं। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार। ओम शांति। आज की साकार मुरली से सम्मान लिया, मैं गुण मूरत आत्मा हूँ। योग अभ्यास। बाबा को और अपने घर को बड़े प्यार से याद किया। बाबा ने कहा कि मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा साफ होती जाएगी। और धारणा के लिए पॉइंट है, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख देवी गुण धारण करने हैं। बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। सेवा के लिए बाबा का परिचय सभी को देना है। स्मृति में रखा कि पवित्र बनना और औरों को पवित्र बनाना भी है। यही सबसे बड़े दैवी मैनर्स हैं, क्योंकि पवित्रता की धारणा से ही बाकी मैनर्स जो है वो स्वतः ही आ जाते हैं। और चिंतन किया कि आज बाबा ने कहा कि मैं आता ही हूँ तुम बच्चों को 21 जन्मों के लिए राजाओं का राजा बनाने। और अपनी चेकिंग रखी कि क्या सदा एक रस साहब में रहती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। आज का सम्मान रखा, मैं सर्व के गुण देखने वाली गुण मूर्त आत्मा हूँ। और सौदागर जादूगर बाप को बड़े प्यार से याद किया। धारणा के लिए पॉइंट लिया कि एम ऑब्जेक्ट को सदा सामने रख दैवी गुण धारण करने हैं। और पवित्रता सबसे बड़ा दैवी मैनर्स है, बाकी सब इससे आ जाते हैं। और बेहद का संन्यास लेना है। सेवा के लिए बाप का सबको परिचय देना है। समृद्धि का पॉइंट रखा, बाबा ने कहा मैं आता ही हूँ तुम बच्चों को 21 जन्मों के लिए राजाओं का राजा बनाना। और चेकिंग का पॉइंट लिया, नेचर सरल और सहनशील कहाँ तक बनी रहती है। और चिंतन का पॉइंट लिया कि फर्स्ट क्लास इंश्योरेंस
ओम शांति। शांति। आज की मुरली से संभाल लिया। मैं बाबा का मीठा लाडला बच्चा हूँ। मैं सरल चित आत्मा हूँ और मुश्किल का पॉइंट लिया। अभी हम ज्ञान की रोशनी में आ गए हैं। स्मृति में रखा अपनी बुद्धि का योग एक निराकार परमात्मा से लगाना है। चिंतन का पॉइंट लिया। जीवन मुक्त में जाने के लिए दैवी मैनर्स धारण करने हैं। बाबा आया है राजाओं का राजा बनाने, तो बनना चाहिए ना। धारणा की पॉइंट थी। एम ऑब्जेक्ट को सामने रखकर दैवी गुण धारण करने हैं। सतो प्रधान दुनिया में जाने के लिए पवित्रता धारण करनी है। मोस्ट बिलवेड फादर और अपने सुख धाम को याद करना है। और सेवा का पॉइंट दिया। भटकती हुई आत्माओं को ज्ञान का सच्चा रास्ता दिखाना है। सबको अज्ञान के अंधकार से निकालकर परमात्मा के अविनाशी ज्ञान मार्ग पर आगे बढ़ाना है। तो योग का पॉइंट था। अशरीरीपन का अभ्यास किया, फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास किया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। और किसी को पॉइंट शेयर करने हैं तो कर ले, नहीं तो फिर बुक ले लेते हैं। हाँ जी, ओम शांति। आज बाबा ने बोला है कि पुरानी दुनिया से अपना मुख मोड़ लेना है और दैवी गुण धारण करने के लिए, जीवन मुक्ति के लिए दैवी गुण भी धारण करने हैं। फिर बाबा जो हमें पवित्र बनना सिखाते हैं, वो हमें दैवी बनना सिखाते हैं। जो मैनर्स हमें देते हैं वो सिर्फ बाप ही हमें सिखा सकते हैं। बाप के अलावा हमें कोई भी दैवी गुण धारण करना नहीं सिखाते। फिर उसके बाद बाबा ने ये बोला है कि अपनी एम ऑब्जेक्ट को सामने रखनी है, जिससे तुम दैवी गुण धारण कर सकते हो। और अगर सतो प्रधान दुनिया में अगर जाना है तो अपने मैनर्स बहुत अच्छे करने हैं। और जो ये बेहद की दुनिया है, इससे अपना संन्यास लेना है। और बाबा ने कहा है कि सुख धाम को याद करना है, दुख धाम से अपना बुद्धि योग निकालना है। फिर बाबा ने कहा कि सर्व के गुणों को देखना है तो संतुष्ट कर, सर्व के गुणों को देखना है तो संतुष्टता को सबसे ऊपर रखना है और एक रस स्थिति में रहने वाली अपनी स्थिति बनानी है। साथ साथ बाबा ने ये भी बोला कि बेहद के वैराग्य वृत्ति का फाउंडेशन हमें मजबूत बनाना है। अगर हम बेहद की वृत्ति में जाते हैं तो हमें उसमें हम मूंझ जाते हैं, लेकिन हमें वैराग्य वृत्ति अगर हमारी मजबूत होगी तो हम शरीर को एक सेकंड में छोड़ पाएंगे, अशरीरी बन पाएंगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। शांति। आज 18 जनवरी 1991 की मुरली है। मुरली का हेडिंग है विश्व कल्याणकारी बनने के लिए सर्व स्मृतियों से संपन्न बन सर्व को सहयोग दो। मुरली का हेडिंग ही कितना सुंदर है। यहाँ पे बाबा ने जो है ना हमें स्मृति दिवस पे मुरली चलाई है और स्मृति दिवस पर बाबा कह रहे हैं कि ये जो दिवस है ना अपनी स्मृतियों को जगाने का दिवस है। क्योंकि बाबा जो है संपन्न बन के गए और अपने बच्चों को प्रत्यक्ष करने के लिए बच्चों को आगे किया। तो समर्थ बाप जो है वो स्मृति स्वरूप बच्चों को देख के खुश भी हो रहे हैं। बाबा कह रहे हैं ये जो ब्राह्मण जीवन है हमारा, अर्थात समर्थ जीवन की स्मृति दिलाता है। क्योंकि बाबा ने आके हमें पहली पहली स्मृति दिलाई कि मैं एक आत्मा हूँ। फिर अपना स्मृति दिलाई कि तुम मुझ परमात्मा की संतान हो। फिर हमारा रूप बताया, हमारे आदि अनादि सारे जो है स्वरूप के बारे में बताया कि हम अनादि में कितनी पवित्र शुद्ध आत्माएं थी, आदि में कैसे सर्वगुण संपन्न धरती पे हम अवतरित हुए। तो बाबा कह रहे हैं कि निराकार शिव बाबा ने साकार ब्रह्मा के साथ हम सब ब्राह्मणों को रचा। किस लिए रचा? अविनाशी यज्ञ की रचना किस लिए करी? नई दुनिया की स्थापना करने के लिए। तो बाबा कह रहे हैं कि ब्रह्मा के साथ हम सब ब्राह्मण भी जो है स्थापना के निमित्त है ना। और आदि ब्राह्मणों की जो जीवन कहानी बाबा ने कहा है कि आदि देव ब्रह्मा और आदि ब्राह्मण दोनों का महत्व है। क्योंकि बाबा अकेले, ब्रह्मा बाबा भी कुछ नहीं कर सकते, शिव बाबा ने कहा ना ही अकेले शिव बाबा ने कहा मैं कुछ कर सकता हूँ। ब्राह्मणों के साथ मिलकर ही बाबा जो है नई दुनिया की स्थापना का कार्य करते हैं। और इसी से ही बाबा ने कहा आदि में जो आए ब्राह्मण उनके साथ ही इतनी ब्राह्मणों की वृद्धि हो गई। देखो शुरू में छोटा सा ओम की ध्वनि से
ओम मंडली स्टार्ट हुई थी ना, करते करते 350 400, अब देखो लाखों हो गए। तो किस प्रकार परमात्मा का ये कार्य चल रहा है। बाबा कहते हैं स्मृतियां, अपनी स्मृतियों को जितना जगाओगे ना, बाबा कहता है कि तुम्हें कितने सारे मैंने टाइटल दिए हैं, कितनी स्मृतियां तुम्हें मैंने दिलाई हैं, तुम मेरे नूरे रत्नों, मेरे नैनों के नूर हो, मेरी मस्तक की मणि हो। तो उसको भी बाबा कह रहे हैं गहराई में याद करो। जैसे देखो बाबा कहते हैं मस्तक की मणि, मस्तक मणि का क्या मतलब है कि मेरे मस्तक में सदा शिव बाबा की याद रहे। बाबा ने कहा कि तुम मेरे नूर ए रत्न, बाबा कह रहे नूर, नूर गहराई से सोचो, नूर किसको कहते हैं, नूर रोशनी को कहते हैं ना। आंखों में अगर नूर नहीं तो रोशनी नहीं। तो नूर मतलब क्या, मुझे सबको, बाप का बच्चा हूं मैं, बाबा के नूर ए रत्न हूं, तो मुझे सबको घर का रास्ता बताना है, रोशनी दिखानी है, ज्ञान में जो मुझे ज्ञान बाबा ने दिया है उनको दिलाना है, उनको भी परमात्मा से मिलाना है। तो बहुत मतलब बाबा बाबा कह रहे हैं कि जो भी सम्मान मैंने दिया उसको गहराई से मतलब अपने जीवन में उतारते जाएंगे, तो बाबा कह रहे हैं अनुभूति करते जाओ, तो कितना बड़ा तुम्हारा मतलब। तो कहते हैं ना, बाबा कहता है कि जो बच्चे कहते हैं मेरा योग नहीं लगता, तो कैसे नहीं योग लगेगा, स्मृति हम अपनी नहीं जगाते हैं, तो अपनी स्मृतियों को जगाना है। फिर बाबा ने कहा कि बाबा ने 5, बाबा कह रहा है कि जैसे नाम रूप गुण अनादि आदि सब याद कराया ना हमारे कि क्या था। और इसके साथ ही हमारे जो शेष कर्तव्य है कौन से हैं, जो बाबा का कर्तव्य है वो हमारा कर्तव्य है। फिर बाबा ने 5वीं बात बाबा कह रहा बताई कि अनादि और आदि देश की स्मृति भी दिलाई, अपने घर की याद दिलाई, और यहाँ हमने राज्य करना है सतयुग की भी याद दिलाई कि वापिस घर जाना है और फिर हमने राज्य में आना है, तो अपने उस राज्य को याद करो। तो कितनी हिम्मत आ गई, बाबा ने कहा इस वर्तमान में भी संगम युग के ब्राह्मण संसार में कितनी खुशियों भरा हमारा जीवन है, सदा उमंग उत्साह में बाबा हमें बनाए रखता है। हम बाबा की याद में बड़े से बड़ी परिस्थिति को भी कैसे हल्के होके उसको पार कर लेते हैं। अगर हम हल्के नहीं है ना, अगर किसी भी परिस्थिति में हमें परेशानी आ रही है तो इमीडिएटली जो है ना, जैसे सूरज भाई कहते हैं कि कुछ ऐसे 20-25 जो सेंटेंस, सेंटेंस मतलब महावाक्य मुरलियों के अलग से लिख के रखो, जैसे ही लगे ना, क्योंकि बाहर तो नेगेटिविटी बहुत है, आपने जरा सा भी नेगेटिव नेगेटिव तो नहीं, जरा सा भी व्यर्थ तो सोचा तो आपको वो नेगेटिविटी खींचती है। तो फौरन वो अपनी डायरी निकाल के उसको पढ़ो, तो इतना लाभ मिलता है, मिनट में वो समस्या जो है ना एकदम वो हो जाती है। क्योंकि जितना बुद्धि में है वो कई बार याद नहीं आता, लेकिन सामने लिखा हुआ जो है उसको याद करते हैं, स्मृति में लाते हैं, तो नशा भी आ जाता है और वो बात भी आई गई हो जाती है, उस बात से हम पार हो जाते हैं। तो बाबा ने पूरा बताया है कि किस तरह से हमें जो है अपनी स्मृतियों को आगे बढ़ा के उनकी स्मृति में रह के अपने को ब्रह्मा बाप समान बनाना है। तो अभी गहराई से लेते हैं। सदा विश्व कल्याणकारी अव्यक्त बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले, आज समर्थ बाप अपने स्मृति स्वरूप बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। विश्व के देश एवं विदेश के सर्व बच्चे स्मृति दिवस मना रहे हैं। आज का स्मृति दिवस बच्चों को अपने ब्राह्मण जीवन अर्थात समर्थ जीवन की स्मृति दिलाते हैं, क्योंकि ये कोई दूसरा लौकिक वाला ब्राह्मण जीवन नहीं है, स्वयं शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा हमें ब्राह्मण बनाया है। क्योंकि ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी के साथ ब्राह्मण बच्चों की भी जीवन कहानी है। निराकार शिव बाप ने साकार ब्रह्मा के साथ ब्राह्मण रचे, तब भी ब्राह्मणों द्वारा अविनाशी यज्ञ की रचना हुई। ब्रह्मा बाप आप ब्राह्मणों के साथ साथ स्थापना के निमित्त बने, तो ब्रह्मा बाप के साथ आदि ब्राह्मणों की भी जीवन कहानी है। आदि देव ब्रह्मा और आदि ब्राह्मण दोनों का महत्व यज्ञ स्थापना में रहा। अनादि बाप ने आदि देव ब्रह्मा द्वारा आदि ब्राह्मणों की रचना की और आदि ब्राह्मणों ने अनेक ब्राह्मणों की वृद्धि की। यही स्थापना की ब्रह्मा बाप की कहानी आज के स्मृति दिवस पर वर्णन करते हो। स्मृति दिवस कहते हो, सिर्फ ब्रह्मा बाप को याद किया, वह ब्रह्मा बाप द्वारा
जो बाप ने स्मृतियां दिलाई हैं वह सर्व स्मृतियां स्मृति में आई। आदि से अब तक क्या क्या और कितनी स्मृतियां दिलाई हैं याद है? अमृत वेले से लेकर रात तक भी सर्व स्मृतियों को सामने लाओ, एक दिन में पूरी हो जाएगी। लंबी लिस्ट है। स्मृति सप्ताह भी मनाओ तो भी विस्तार ज्यादा है, क्योंकि सिर्फ रिवाइज नहीं करना है लेकिन रियलाइज करते हो। इसीलिए कहते ही हो स्मृति स्वरूप। स्वरूप अर्थात हर स्मृति की अनुभूति। आप स्मृति स्वरूप बनते हो और भक्त सिर्फ सिमरण करते हैं। तो क्या क्या स्मृतियां अनुभव की हैं, इसका विस्तार तो बहुत बड़ा है। जैसे बाप का परिचय कितना बड़ा है, लेकिन आप लोग सार रूप में 5 बातों में परिचय देते हो। ऐसे स्मृतियों के विस्तार को भी 5 बातों में भी सार रूप में लाओ कि आदि से अब तक बाप दादा ने कितने नाम स्मृति में दिलाए। कितने नाम होंगे, विस्तार है ना। एक एक नाम को स्मृति में लाओ तो स्वरूप बन अनुभव करो। बाबा कह रहे हैं सिर्फ रिपीट नहीं करना, स्मृति स्वरूप बनने का आनंद अति न्यारा और प्यारा है। जैसे बाप बच्चों को नूरे रत्न नाम की स्मृति दिलाते हैं। बाप के नैनों के नूर। नूर की क्या विशेषता होती है, नूर का कर्तव्य क्या होता है, नूर की शक्ति क्या होती है, ऐसी अनुभूतियां करो, अर्थात स्मृति स्वरूप बनो। इसी प्रकार हर एक नाम की स्मृति अनुभव करते रहो। यह एक दृष्टांत रूप सुनाया। ऐसे ही श्रेष्ठ स्वरूप की स्मृतियां कितनी हैं। आप ब्राह्मणों के कितने रूप हैं, जो बाप के रूप व ब्राह्मणों के रूप हैं, उन सभी रूपों के स्मृति की अनुभूति करो। नाम रूप गुण अनादि आदि और अब ब्राह्मण जीवन के सर्व गुण स्मृति स्वरूप बनो। ऐसे ही कर्तव्य, कितने श्रेष्ठ कर्तव्य के निमित्त बने हो, उन कर्तव्यों की स्मृति इमर्ज करो। 5वीं बात, बाप दादा ने अनादि आदि देश की स्मृति दिलाई। देश की स्मृति से वापस घर जाने की समर्थी आ गई। अपने राज्य में राज्य अधिकारी बनने की हिम्मत आ गई और वर्तमान संगम युगी ब्राह्मण संसार में खुशियों के जीवन जीने की कला स्मृति में आ गई। जी बाबा, जीने की कला अच्छी रीति आ गई है ना। दुनिया मरने की कला में तेज जा रही है और आप ब्राह्मण सुख में खुशियों के जीवन की कला में उड़ रहे हो। कितना अंतर है। तो स्मृति दिवस अर्थात सर्व स्मृतियों के रूहानी नशे का अनुभव करना। इस स्मृति दिवस पर दुनिया के समान आप सभी यह शब्द नहीं कहते कि ऐसे हमारा ब्रह्मा बाप था, उन्होंने यह कहा था, यह किया था। दुनिया वाले था करते हैं और दुख की लहर फैलाते हैं, लेकिन आप ब्राह्मणों की यह विशेषता है। आप कहेंगे ब्रह्मा बाबा अभी भी हमारे साथ हैं, साथ का अनुभव करते हैं। तो आप लोगों में यह विशेषता है। आप ऐसे नहीं कहेंगे कि ब्रह्मा बाप चले गए। जो वायदा किया है साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। अगर आदि आत्मा भी वायदा नहीं निभाए तो कौन वायदा निभाएगा। सिर्फ रूप और सेवा की विधि परिवर्तन हुई है। आप सभी का लक्ष्य है फरिश्ता सो देवता। फरिश्ता रूप का सैंपल ब्रह्मा बाप बना है। सर्व बच्चों की पालना अब भी ब्रह्मा द्वारा ही हो रही है, इसीलिए ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो। समझा। स्मृति दिवस का महत्व क्या है।
इन स्मृतियों में सदा ही लवलीन रहो। इसको ही कहते हैं बाप समान बनने की अनुभूति। आप आत्माओं ने बाप समान अनुभव किया। इसी समान शब्द को लोगों ने समाना शब्द कह दिया है। आत्मा परमात्मा में समा नहीं जाती, लेकिन बाप समान बनती है। सभी बच्चों ने अपने अपने नाम से स्मृति दिवस की याद भेजी है। कई संदेश बनकर याद प्यार ले आए और हर एक कहता है मेरी खास याद देना। तो एक एक को अलग याद पत्र लिखने की बजाय दिल से पत्र लिख रहे हैं। बाबा कह रहे हैं हर एक के दिल का प्यार बाप दादा के नैनों में, दिल में समाया हुआ है और अब विशेष समाया है। खास याद करने वालों को बाप दादा खास अब भी इमर्ज करके याद प्यार दे रहे हैं। वाह मेरे बाप। हर एक के दिल के उमंग और दिल की रूह रूहान, दिल के हालचाल दिलाराम बाप के पास पहुंच गए। बाप दादा सभी बच्चों को यही स्मृति दिला रहे हैं कि सदा दिल के साथ हो, सेवा में साथ हो और स्थिति में सदा साक्षी हो, तो सदा ही माया जीत का झंडा लहराता रहेगा। सभी बच्चों को नथिंग न्यू का पाठ हर परिस्थिति में सदा स्मृति में रहे। ब्राह्मण जीवन अर्थात क्वेश्चन मार्क और आश्चर्य की रेखा हो नहीं सकती। कितनी बार यह समाचार भी सुना होगा। नया समाचार है क्या? नहीं। ब्राह्मण जीवन अर्थात हर समाचार सुनते कल्प पहले की स्मृति में समर्थ रहे। जो होना है वो हो रहा है, इसीलिए क्या होगा यह क्वेश्चन उठ नहीं सकता। त्रिकालदर्शी हो, ब्रह्मा के आदि मध्य अंत को जानने वाले हो, तो क्या वर्तमान को नहीं जानते हो? घबराते तो नहीं हो ना? ब्राह्मण जीवन में हर कदम में कल्याण है, घबराने की बात नहीं है। जी बाबा, आप सबका कर्तव्य है अपनी शांति की शक्ति से अशांत आत्माओं को शांति की किरणें देना। सामने ही आपके भाई बहन हैं, तो अपने ईश्वरीय परिवार के संबंध से सहयोगी बनो। जितना ही युद्ध में तीव्र गति है, आप योगी आत्माओं का योग उन्हों को शांति का सहयोग देगा। इसीलिए और विशेष समय निकाल शांति का सहयोग दो। यह है ब्राह्मण आत्माओं का कर्तव्य। अच्छा, सर्व स्मृति स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप समान बनने के लक्ष्य और लक्षण धारण करने वाली आत्माओं को सदा स्वयं को बाप के साथ अनुभव करने वाले समीप आत्माओं को सदा नथिंग न्यू पाठ को सहज स्वरूप में लाने वाले सदा विश्व कल्याणकारीपन, विश्व की आत्माओं को सहयोग देने वाले ऐसे सदा विजयी रत्नों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात, दादियों से आदि ब्राह्मणों की माला, ब्रह्मा बाप के साथ आदि ब्राह्मण निमित्त बने ना। आदि ब्राह्मणों का बहुत बड़ा महत्व है। स्थापना, पालना और परिवर्तन। विनाश शब्द थोड़ा ऑफिशियल लगता है, तो स्थापना, पालना और विश्व परिवर्तन करने में आदि ब्राह्मणों का विशेष पाठ है। शक्तियों की पूजा बहुत धूमधाम से होती है। निराकार बाप व ब्रह्मा बाप की पूजा इतनी धूमधाम से नहीं होती। ब्रह्मा के मंदिर भी बहुत गुप्त ही हैं, लेकिन
शक्ति सेना भक्ति में भी नामी ग्रामी है, इसीलिए अंत तक स्टेज पर विशेष बच्चों का पाठ है। ब्रह्मा का भी गुप्त पाठ है, अव्यक्त रूप अर्थात गुप्त। ब्राह्मणों को तैयार किया तो ब्रह्मा का पाठ गुप्त हो गया। सरस्वती को भी गुप्त दिखाते हैं क्योंकि उनका भी ड्रामा में गुप्त पाठ चल रहा है। आदि ब्राह्मण आत्माएं सभी एक दो के समीप और शक्तिशाली हैं। शरीर भी कमजोर नहीं है, शक्तिशाली है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, सुंदर मुरली चलाई है बाबा ने, गहरी राज ने बताए। अभी बाबा को याद करें। शांति। पहला प्रश्न प्रीति बहन और सुमन बहन के लिए। स्मृति दिवस बच्चों को अपने ब्राह्मण जीवन का स्पष्ट करें। ओम शांति। थैंक यू। बहुत सुंदर आपने मुरली एक्सप्लेन की, मुरली भी बहुत सुंदर। वैसे ही 18 जनवरी की मुरली बहुत प्यारी होती है, तो आज जैसे क्वेश्चन भी बड़ा प्यारा सा है कि आज स्मृति दिवस बच्चों को अपने ब्राह्मण जीवन, हमें स्मृति दिवस वाले दिन कितना अच्छा लगता है, हमारे समर्थ जीवन की स्मृति दिलाता है। क्यों? क्योंकि जो ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी है के साथ साथ हम ब्राह्मण बच्चों की भी जीवन कहानी है, क्योंकि निराकार बाप ने ना ब्रह्मा के साथ साथ हम साकार बच्चों को भी रचा, तभी तो हम ब्राह्मणों द्वारा अविनाशी यज्ञ की रचना हुई। और हम भी ब्रह्मा बाप के साथ साथ ये स्थापना के निमित्त बने, और ब्रह्मा बाप के साथ आदि ब्राह्मणों की भी जीवन कहानी है। तो बाबा ने ये भी बताया कि आदि देव और आदि ब्राह्मण दोनों का ही महत्व है यज्ञ स्थापना में। और अनादि बाप ने आदिदेव ब्रह्मा द्वारा आदि ब्राह्मणों की रचना की, और आदि ब्राह्मणों ने अनेक ब्राह्मणों की वृद्धि की। जो पहले ब्राह्मण आए उन्होंने अनेक, तो अब हम देखते हैं ना कितना बड़ा हमारे यज्ञ में कितना बड़ा परिवार बन गया है, और यही स्थापना की। और ब्रह्मा बाप की कहानी का हम स्मृति दिवस पर वर्णन सुनते हैं, वर्णन करते हैं, क्योंकि स्मृति दिवस कहते हैं तो सिर्फ ब्रह्मा बाप को नहीं याद किया, बल्कि जो ब्रह्मा बाप द्वारा हमें बाप ने स्मृतियां दिलाई हैं वो सब भी हम स्मृतियां याद करते हैं। हमें कितनी स्मृतियां ब्रह्मा बाप द्वारा मिली है, तो सब हम याद करते हैं, क्योंकि ये स्मृति दिवस समर्थ दिवस होता है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन। स्मृति दिवस बच्चों को अपने ब्राह्मण जीवन, जो कि समर्थ जीवन की स्मृति दिलाता है, क्योंकि बाबा ने जब अपनी सब पावर्स विल कर दी आगे दादियों को, और फिर आगे बच्चों को समर्थ बने सब बच्चे, तो समर्थ जीवन की स्मृति दिलाता है। तो ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी के साथ साथ ब्राह्मण बच्चों की, क्योंकि बाबा ने ये यज्ञ रचा, ब्राह्मणों की स्थापना की और इस अविनाशी यज्ञ की रचना हुई। तो ये कहानी दोनों की है, ब्रह्मा बाप की और ब्राह्मणों के साथ साथ, क्योंकि ब्राह्मण भी निमित्त बने बाबा के जो कार्य में मददगार बने, तो दोनों का ही बराबर बाबा ने कहा कि महत्व है स्थापना में। और अनादि बाप ने आदि देव ब्रह्मा द्वारा आदि ब्राह्मण, जो आदि ब्राह्मण हम सब जानते ही हैं कि आदि ब्राह्मणों ने कैसे बाबा को फॉलो करके कैसे इस यज्ञ में कितना अपना योगदान दिया, जो आज मतलब कितने ही ब्राह्मणों की वृद्धि हुई है उनके बाद भी। तो यही कहानी है स्मृति दिवस पर ब्रह्मा बाप की। तो स्मृति दिवस जो है सिर्फ ब्रह्मा बाप को याद नहीं करते, ये ब्रह्मा बाप ने जो हमें स्मृतियां दिलाते हैं, सर्व स्मृति होती है। फिर कैसे त्रिकाल दृष्टि, जैसे हम 5 रूपों का ध्यान करते हैं,
तो पूरा शुरू से आखिर तक पूरा हमें स्मृतियां, बाबा त्रिकालदर्शी बना देता है कैसे। तो स्मृतियां जब याद करते हैं तो वाकई में ही जैसे बाबा लगता है कि समर्थ बनाता है बाबा। तो यही बाबा ने कहा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सबका। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से बताया। अगला प्रश्न रानी बहन और सीमा बहन के लिए। सर्व स्मृतियों को सामने लाओ। ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन। तो ये स्मृति दिवस पर 18 जनवरी के बाबा के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा है कि सिर्फ ब्रह्मा बाबा को ही याद किया है, या ब्रह्मा बाबा द्वारा जो बाप ने स्मृतियां दिलाई हैं वह सर्व स्मृतियां भी स्मृति में आई हैं। आदि से अब तक क्या क्या बाबा ने स्मृतियां याद दिलाई हैं। अमृत वेले से लेकर अगर रात तक सर्व स्मृतियों को हम सामने में लाएं तो एक दिन में वो पूरी नहीं होंगी। तो बाबा ने कहा अगर स्मृति सप्ताह भी मनाओ ना तो भी जो है विस्तार जो ज्यादा है, क्योंकि बाबा ने कहा है कि जो स्मृतियां हैं उनको सिर्फ रिवाइज नहीं करना, उनको रियलाइज भी करना है। हर स्मृति की अनुभूति भी करनी है, स्मृति स्वरूप बनना है। भक्त तो सिर्फ सिमरन करते हैं, लेकिन बाबा ने कहा कि जो आप बच्चे हो वो स्मृति स्वरूप बनते हो। तो बाबा ने कहा कि आप बच्चों ने तो फिर क्या क्या स्मृतियां अनुभव की हैं, क्योंकि स्मृतियों का विस्तार तो बहुत है, लेकिन आप बच्चों ने क्या क्या अनुभव किया है। जैसे बाबा का परिचय तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसको अगर किसी को परिचय देते हैं तो सार में ही देते हैं ना। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। रानी बहन नहीं है अभी तो थे। नेक्स्ट प्रश्न है मीतू बहन के लिए। 5 बातें सार रूप में बाबा ने क्या बताई? ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन, बहुत सुंदर मुरली सुनाई आपने। बाबा ने ऐसे स्मृतियों के विस्तार को 5 बातों में सार रूप में लाओ, ऐसा कहा बाबा ने कि आदि से अब तक बाबा ने कितने नाम स्मृति में दिलाए। कितने नाम होंगे, नामों का भी बहुत विस्तार है, और कितने स्वमान है उसका भी विस्तार है। एक एक नाम को स्मृति में लाओ, और वो खाली स्मृति में ना लाओ, बस स्मृति का स्वरूप भी बनते जाओ। वो हमारे कर्म में दिखाई दे, एम्बॉडीमेंट बन जाए, आत्मा उस स्मृति का स्वरूप बन जाए। सिर्फ रिपीट नहीं करना है मन में, बल्कि उसका स्वरूप बन जाए। और स्मृति स्वरूप बनने का आनंद जो है ना, वो अति न्यारा और अति प्यारा है। जैसे बाप आप बच्चों को नूरे रतन नाम की स्मृति दिलाते हैं, ये स्वमान बाबा देते हैं कि तुम बच्चे मेरे नूरे रतन हो, मेरे नैनों के नूर हो। अपने नैनों में बाबा हमें समाता है, तो हम बाप के नैनों के नूर है, कितना ऊंचा स्वमान है। तो नूर की विशेषताएं स्मृति में आ जाए कि नूर क्या करता है, दूसरों को रोशनी देता है, रास्ता दिखाता है, मार्गदर्शन करता है। तो नूर के कर्तव्य याद आ जाते हैं, नूर की कितनी पावर है, लाइट से ही सब कुछ होता है। बिना लाइट के तो लाइफ भी कैसे डल हो जाती है, और बिना लाइट के ही सारे बुरे काम होते हैं। लाइट हो तो सब काम भी अच्छे होते हैं और सिस्टमैटिक वे में हो जाते हैं। तो कितने बेनिफिट्स हैं। तो लाइट में शक्ति भी है, लाइट के कर्तव्य याद आ जाते हैं, लाइट की विशेषताएं याद आ जाती हैं। तो इस तरह बाबा ने कहा कि चिंतन करो, ऐसी अनुभूतियां करो, अर्थात स्मृति स्वरूप बनो। इसी प्रकार हर एक नाम की स्मृति अनुभव करते रहो। तो ये बाबा ने एक दृष्टांत रूप में सुनाया है कि ऐसे ही श्रेष्ठ स्वरूप की स्मृतियां कितनी हैं, ढेर सारी हैं, अनगिनत हैं। ब्राह्मणों के भी कितने रूप हैं, फिर ये बाबा ने आगे बताया। ओम शांति। शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से बताया मीतू बहन। अगला प्रश्न कविता बहन और अग्नि भाई जी के लिए। यह इस स्मृति दिवस पर दुनिया के समान स्पष्ट करें। हाँ जी। ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली स्मृति दिवस की, और बहुत सुंदर से सुनाई दीदी आपने। तो बाबा कह रहे हैं कि इस स्मृति दिवस पर दुनिया के समान आप सभी यह शब्द नहीं कहते हैं। तो बाबा कहते हैं कौन से शब्द हैं जो हम नहीं कहते हैं। तो जैसे है ना कि दुनिया वाले कहते हैं कि ये था हमारे, ये गुरुजी थे, ये हमारे ब्रह्मा बाप जी ये थे। तो उन्होंने, बाबा ने यही बताया कि यहाँ पर ना दुनिया वाले तो था शब्द का बहुत प्रयोग करते हैं, लेकिन हम ब्राह्मण जो बच्चे हैं ना, वो हम था का प्रयोग ना करके हमें हमारे बाबा के साथ अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो जिससे क्या होता है कि दुख की लहर हमारे अंदर आती ही नहीं है। लेकिन ब्राह्मणों की ये विशेषता, सब सब ब्राह्मणों की ये विशेषता जो है ना, वो बहुत ही लोकप्रिय है कि इसमें हम अपने आप को बाबा के साथ जुड़ा हुआ
महसूस करते हैं, बाबा के साथ अपने आप अपने बाबा को स्मृति में रखते हैं, तो हमें किसी भी कार्य को करने में कभी भी कहीं पर भी कोई भी परेशानी नहीं होती है। बाबा साथ होते हैं तो हर कार्य बहुत ईज़िली बहुत ही सहज तरीके से हम कर पाते हैं। तो बा ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा बाप चले गए हैं तो हम उनको उनके साथ जो उनकी विशेषताएँ थी वो भी उनके साथ ही चली गई हैं। लेकिन ब्रह्मा बाबा की विशेषताएँ थी ना, बाबा का जो वायदा था कि साथ हैं, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, वो वायदा ब्रह्मा बाप जाने के बाद भी निभा रहे हैं। क्योंकि आदि आत्मा भी वायदा नहीं निभाएगी तो कौन निभाएगा? सिर्फ रूप और सेवा की तो विधि परिवर्तन हुई है, उसके अलावा तो सब कुछ वही है ना। लक्ष्य तो सबका आज भी वही है कि हमें क्या बनना है, हमें फरिश्ता सो देवता बनना है। तो फरिश्ता सो देवता बनेंगे तो उसपे हमें ब्रह्मा बाप के फॉलो पर चलना है, तो ब्रह्मा बाप की तरह ही हमें उनका सैंपल बनना है। तो फरिश्ता रूप का सैंपल ब्रह्मा बाप बने थे ना, तो हमें भी उनके समान बनना है। और सर बच्चों की पालना जो है ना बाबा अभी भी कर रहे हैं, बाप दादा की याद में बाप दादा की पालना में अभी अभी हम बच्चे पल रहे हैं, तभी तो हम ब्रह्मा कुमार और कुमारियां कहलाते हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। हाँ जी, ओम शांति। कविता बहन ने अच्छा बताया। बाबा ये कहता है कि हम कभी नहीं बोलते हैं कि ब्रह्मा चला गया, ब्रह्मा था। वो शब्द यूज नहीं करते क्योंकि वो दुख का शब्द होता है, चला गया नहीं। अभी ब्रह्मा हमारे साथ है, इसलिए मैं ब्रह्मा कुमार कहलाता हूँ। मेरा नाम ही ब्रह्मा कुमार है, इसलिए है क्योंकि बाप ब्रह्मा है मेरे साथ। और ब्रह्मा का वायदा ही यही है कि साथ रहेगा, साथ चलेंगे, साथ राज्य करेंगे। तो ये जो वायदा है ब्रह्मा तो निभाएगा ही, और हम भी निभाएंगे। तो बाबा यही कहता है इसमें कि हम वो शब्द नहीं कहते हैं जो दुनिया वाले कहते हैं। केवल बाबा चला गया नहीं, बाबा गया है, सेवा दूसरी रीति से करने के लिए गया है। ओम शांति। जी बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से बताया दोनों ने। अगला प्रश्न रजनी बहन और रूमी बहन के लिए। स्मृति दिवस का क्या महत्व है? थैंक यू अनीता बहन, बहुत सुंदर मुरली, सबका मंथन बहुत सुंदर। स्मृति दिवस का महत्व क्या, ऊपर की पूरी मुरली ने बाबा ने खोल के रख दिया। आज भी हम जब बैठते हैं वहां पे, स्मृति दिवस जब भी होता है, सबके अंदर कितना उमंग उत्साह होता है। वो सब याद आता है, उनकी सब वो बातें। उस दिन भी सिर्फ चर्चा यही रहती है, बाबा ने ये किया ये किया। अब स्मृति दिवस का महत्व में यही आता है हमारे पास हमेशा कि बाबा हमें कितना आज भी, जब ये मुरली हर 18 जनवरी की आप अगर मुरलियां खोलो तो एक एक क्षण, एक एक बात ऐसी होती है जो बाबा भी अनुभव करता है, और हम उसको अनुभव करते हुए वहां बैठे होते हैं ना, तो बाबा भी उसको फील कर रहा होता है कि आज आज की मालाएं मेरे को इतनी चढ़ी, इतनी चढ़ी। क्यों? क्योंकि उससे प्राप्तियां हमें इतनी हुई हैं। बाबा ने हमें क्या से क्या बना दिया, क्या थे हम और क्या अब बन गए हैं, और आगे हमें क्या बनना है। जैसे बाबा ने कहा ना, समान समाना बोल दिया, समान बनना है हमें। बाबा का एक एग्जाम्पल है ब्रह्मा बाबा हमारे लिए। तो वो बाबा का ये इतना बड़ा, बाबा ने हमें वो चीजें, खजाने और शक्तियां दी हैं, उनको हमने पाकर वैसा बनना है। और जो जो उसने दिया उसकी अनुभूतियां करनी है, लवलीन होना है। समाना मतलब लवलीन होना। तो बाबा यहाँ यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बताया कि स्मृति दिवस में, और आज भी अगर आज हम वहां जाते हैं ना, या बाबा के पास यहाँ भी बैठे, जरूरी नहीं है हमने पांडव भवन में भी जाना है, मगर आज भी मैं देखती हूँ, अब सेंटर में जाते हैं ना तो बाहर बाबा बाएं फैलाए हुए वो चित्र लगा हुआ है। तो बड़ी आत्माएं उनके हाथ ही पकड़ के मिल के जैसे साक्षात बाबा खड़ा और उससे मिल के जा रहे। ये फील है, ये वहां उनके वहां पे उनको अट्रैक्ट करता है, और वो वाली अनुभूति होती है उनको। तो वो कहाँ, जब जहाँ जहाँ याद करते हैं वहां वहां वो हाजिर हो जाता है, क्योंकि वायदा है ना उसका कि हम मैं तुम्हें सुधार के लेके जाऊंगा साथ। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक कहना चाहिए 18 जनवरी का जो महत्व है। तो
बाप समान बनाएगा वो हमें, और बना रहा है हमें। जब जरूरत होती है वो हमें वो टचिंग करा देता है, और हम फिर उसी अनुसार जब चलने लग जाते हैं तो वो रास्ता भी हमें तय करा देता है। और वही अनुभूतियों में हम फिर वैसे ही बाबा के समान बनेंगे, और बन रहे हैं। तो इसीलिए शुक्रिया बाबा आपका। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रजनी बहन, थैंक यू अनीता बहन, बहुत सुंदर मुरली। बाबा ने स्मृति दिवस का महत्व यही बताया कि इस दिन ना 18 जनवरी का दिन तो स्वतः ही बाबा की याद पहले से ही, उस दिन अगर वहां होते हैं तो सुबह से ही अमृत वेला से ही वो जो ठंडी ठंडी हवा चलती है ना सुबह, उसमें ही बाबा की महसूसता होती है कि बाबा तो नजर तो नहीं आ रहा पर जहां भी है तो मेरे आस पास है। तो वो हवाओं में भी वो कहते हैं ना कि उनकी वो महसूसता होती है। और बाबा ने इसमें अनेक स्मृतियां जो बाबा ने ब्रह्मा बाबा द्वारा हमें दी, तो उन स्मृतियों की अनुभूति में हमें रहना है। माना कि उनके प्यार में ही वो स्मृतियां जो हमें प्राप्तियां मिली हैं बाबा के ब्राह्मण बनने के बाद, जो मुझे उनसे प्राप्तियां मिली, जो सुख मिला, जो मैंने उनके साथ मिलन मनाए, तो उसकी ही याद में लवलीन होकर हमें खोए रहना है। तो बाप समान आत्मा क्या है, उन्होंने बोला समाती नहीं है, कहते हैं ना आत्मा परमात्मा में समा जाती है, लेकिन हमें क्या है बाप समान बनना है। तो हमेशा अपना लक्ष्य याद रखें कि मुझे क्या बनना है, बाबा तूने मुझे क्या से क्या बना दिया, और आगे मेरा लक्ष्य क्या है कि मुझे बाप समान बनना है। तो आज की मुरली का भी था ना कि जब तक अपने देवी गुण अपने अंदर धारण नहीं करेंगे तब तक क्या है वो मैनस, देवी मैनस, हाँ सॉरी याद आ गया, देवी मैनस अपने अंदर धारण करने। तो बाबा ने भी तो यही कुछ किया, तो हमें भी उनको फॉलो करना है। तो ये स्मृति दिवस में हमें बाबा से जो भी प्राप्तियां हुई हैं उसको याद करना है। शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू परिवार का। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से बताया दोनों बहनों ने। अगला प्रश्न है अशोक भाई, विजय भाई और अर्चना बहन के लिए। ब्राह्मण जीवन अर्थात क्वेश्चन मार्क और आश्चर्य की रेखा हो नहीं सकती। तो ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन, बहुत स्नेह के साथ आपने हम बच्चों को ये मुरली समझाई। थैंक यू बाबा। बाबा ने आज हम बच्चों को जो है, जब हम बाबा के बने तो बाबा ने सबसे पहले हमें ये जो है आत्मा परमात्मा के बाद ड्रामा का पाठ पक्का कराया। कैसी भी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में सदा ये बात याद रहे कि नथिंग न्यू अंडर द सन। जो कुछ हो रहा है कल्याण के लिए हो रहा है, क्योंकि ड्रामा का एक पार्ट है सदा कल्याणकारी। भले वो इस वक्त जो है जब परिस्थिति आती है उस वक्त जो है थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क या आश्चर्य की भाव होता है, क्यों हुआ मेरे साथ ही, क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए तो वगैरह वगैरह। लेकिन अंततः देखा जाए तो उसमें कहीं ना कहीं राज छिपा हुआ है हमारे लिए कल्याणकारी है। बाबा ने हम बच्चों को ये पाठ पक्का कर दिया। इसलिए बाबा ने कहा कि ब्राह्मण जीवन अर्थात क्वेश्चन मार्क और आश्चर्य की रेखा हो नहीं सकती। ब्राह्मण बच्चों के अंदर ये आश्चर्य की रेखा क्यों, क्या, कैसे, ये बाबा ने ये शब्द डिलीट करा दिए। ब्राह्मण जीवन अर्थात हर समाचार सुनते, कैसी भी समाचार सुने, अच्छा सुने, दुख का सुने या सुख का सुने, ये कल पहले की स्मृति सुने। जो होना है वह हो रहा है। ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, ड्रामा का दूसरा फैक्टर है। जो हो रहा है हूबहू रिपीट होना है। और तीसरा 5,000 वर्ष बाद कल पहले भी हुआ था, तो बाबा ने वही चीज यहाँ पर पक्की करा दी। क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को त्रिकालदर्शी बना दिया, ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज समझा दिया। तो इसलिए हमारे अंदर ये क्या क्यों के क्वेश्चंस उठ नहीं सकते। बाबा तब कहते बच्चों को ये आपके जीवन में हर कदम में कल्याण है, घबराने की कोई बात नहीं है। सिर्फ अब आपका एक ही कर्तव्य है कि अपनी शांति की शक्ति से अशांत आत्माओं को भी शांति की किरणें देना। क्योंकि अब आप इस यज्ञ में ईश्वरीय परिवार के संबंध से सहयोगी बने हो, इसलिए आप योगी आत्मा हो। आप योगी आत्माओं का योग उनको
जो आत्माएं जो है अभी अशांत है, परेशान है, हताश है, निराश है, उनको शांति का सहयोग देगा। विशेष समय निकाल कर शांति का सहयोग दो, क्योंकि हम ब्राह्मण आत्माओं का केवल एक यही कर्तव्य है इस संगम में। थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति। बहुत स्नेह युक्त मुरली अच्छे से सुनाई, सभी बहुत अच्छे से रिप्लाई दे रहे हैं। और भाई ने भी बहुत अच्छा बताया कि ब्राह्मण जीवन अर्थात कल्याणकारी जीवन। कहते हैं ना, कल्याणकारी बाप, कल्याणकारी समय, कल्याणकारी जीवन। तो इसमें कोई भी क्वेश्चन आ नहीं सकता, क्योंकि बाबा ने हमें अच्छे से ज्ञान युक्त और ड्रामा का पार्ट पक्का कराया है कि तुम त्रिकालदर्शी हो। त्रिकालदर्शी अर्थात आदि मध्य अंत, इसमें तो कल्याण ही समाया है। वो कहते हैं कल के महावाक्यों में था कि ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा कुमार का मतलब दुख पे भी हर्षित रहेंगे, क्योंकि नथिंग न्यू वाला पार्ट है ना, घबराते नहीं। और वैसे भी कहते हैं कि अगर सपोज शरीर भी छोड़ जाए तो पीछे जो भी जिसकी जिम्मेवारी है पूरा भाग्य लिखवा के लाए हैं, सब चीजें सेट हैं, सिर्फ हमें ही सेट होना है। और ब्राह्मण जीवन के जीवन में नहीं, हर कदम में कल्याण ही कल्याण है। बस हमारा क्या काम है, कहती है ना ब्राह्मण ब्रह्मा कुमार मतलब ओम शांति, शांति वाले बस शांति में स्थित रह के शांति के वाइब्रेशन फैलाते रहना है। अशांत आत्माओं को शांति मिले, क्योंकि अपना परिवार है। शिव परिवार तो सारे ही अपने हैं और हम योगी हैं। बस ये हमें शांति का सहयोग देना है। बाबा और कुछ नहीं चाहता, बाबा ये चाहता है शांत रह के शांति के वाइब्रेशन फैलाओ। ओम शांति। शुक्रिया बहन। ओम शांति। अ, बाबा ने पहले तो ये बताया है कि ब्राह्मण जीवन अर्थात हर समाचार सुनते कल पहले की स्मृति में समर्थ रहे, है ना। जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। क्वेश्चन उठ नहीं सकता, क्यों? क्योंकि त्रिकालदर्शी है ना। ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं, तो घबराते नहीं है किसी बात से, है ना। क्योंकि बाबा क्या कह रहे हैं कि ब्राह्मण जीवन में हर कदम में कल्याण है ना। और फिर क्या करना है, अशांत आत्माओं को शांति की किरणें देनी है ना। क्योंकि हैं तो हम सब भाई, है ना, भाई बहन है आपस में, ईश्वरीय परिवार है, संबंध है आपस में। तो बाबा भी यही कह रहे थे कि ब्राह्मण जीवन का मतलब जो भी सुन रहे हो, जो भी अभी सुनाई आगे भी देगा, या जो भी समाचार सुनते हो, चाहे वो अच्छे हैं या बुरे हैं, लेकिन क्या है, नथिंग न्यू है ना। कल पहले भी सुने थे, अभी भी सुन रहे हैं, आगे फिर जब कल रिपीट होगा फिर तब भी सुनेंगे, है ना। तो बाबा ने बोला कि कोई क्वेश्चन उठ नहीं सकता किसी चीज में कि ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है ना। ब्राह्मण जीवन ही इसलिए है कि कल पहले की स्मृति में समर्थ बन जाए, उसको याद करके कि कल पहले भी मेरे साथ ऐसा हुआ था और हर चीज में कल्याण है। जब भगवान हमें नहीं मिला था तब वो खुशी भी नहीं होती थी, कम से कम अब ये तो है ना कि भगवान हमारा पिता है, हमारी माँ है ना, कितनी बड़ी खुशी है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं ब्राह्मण जीवन में चाहे कुछ भी हो रहा है, चाहे अभी अकल्याण का सीन भी नजर आ रहा है, लेकिन हर चीज में कल्याण है। लेकिन कब ये चीज क्वेश्चन नहीं उठेगा, जब त्रिकालदर्शी होकर सोचेंगे कि ड्रामा के आदि मध्य अंत को जब बुद्धि में रखकर और वो त्रिकालदर्शी बुद्धि से सोचेंगे ना, तब जाके ऐसा होगा कि ब्राह्मण जीवन में हर कदम में कल्याण है ना। और अगर कुछ बाबा कहते हैं कि हम सबका कर्तव्य है कि हमें अपनी शांति और शक्ति से अशांत आत्माओं को शांति की किरणें देनी है या सुख की किरणें देनी है, उसको जो भी चाहिए उसको देनी है। क्यों? क्योंकि भाई बहन है, परिवार है ना। जैसे आपस में परिवार में कितनी चीजें हो जाती है लौकिक में, तो वैसे ही अलौकिक भी हमारा परिवार है, आपस में संबंध है। एक जन्म नहीं, 21 जन्म नहीं, पूरा कल्प एक साथ एक दूसरे के साथ रहना है ना। तो संबंध अच्छे होने चाहिए ना। तो इसलिए बाबा इसमें कह रहे हैं कि कल पहले भी हुआ था, अभी भी हो रहा है, तो नथिंग न्यू। त्रिकालदर्शी होके हर चीज को देखना है आदि मध्य अंत की दृष्टि से, है ना। उस
विशाल बुद्धि से हर चीज को सोचना है कि जो हो रहा है कोई नई बात नहीं है, नथिंग न्यू है। ड्रामा पहले भी ऐसे ही रिपीट हुआ था और अभी भी हो रहा है। और ब्राह्मण जीवन में हर चीज में कल्याण समाया हुआ है। तो ये आज बाबा ने थोड़ा सा बताया कि कोई क्वेश्चन उठ नहीं सकता ब्राह्मण जीवन में। ठीक है, ओके, ओम शांति। शांति, तीनों ने बहुत अच्छे से बताया, बहुत ही बढ़िया। अगला प्रश्न रेणु बहन और बलविंदर बहन के लिए, आदि ब्राह्मणों का बड़ा महत्व है, कैसे? हाँ जी, ओम शांति जी। इसमें बाबा दादियों से बात कर रहे हैं। बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाप के साथ आदि ब्राह्मणों की माला में आदि ब्राह्मण निमित्त बने, तो आदि ब्राह्मणों का बहुत बड़ा महत्व है। और फिर स्थापना, पालना और परिवर्तन के कार्य में इन ब्राह्मणों का महत्व है। फिर बाबा ने कहा कि विनाश शब्द थोड़ा आर्टिफिशियल सा लगता है, तो स्थापना, पालना और विश्व परिवर्तन करने में आदि ब्राह्मणों का विशेष पाठ है। जितनी धूमधाम से शक्तियों की पूजा होती है, उतनी निराकार बाप व ब्रह्मा बाप की पूजा नहीं होती। ब्रह्मा की मंदिर भी गुप्त है, और सॉरी, ब्रह्मा की मंदिर भी गुप्त ही है, लेकिन शक्ति सेना भक्ति में भी नामी ग्रामी है। इसलिए अंत तक स्टेज पर बच्चों का विशेष पाठ है। फिर बाबा ने बताया कि जी ब्रह्मा बाप का अव्यक्त रूप में गुप्त पाठ है, जिसने कई ब्राह्मणों को तैयार किया। और सरस्वती का भी गुप्त पाठ है, और ड्रामा में उनका गुप्त पाठ चल रहा है। इसलिए आप आदि ब्राह्मण आत्माएं सभी एक दो के समीप और शक्तिशाली हो। आपका शरीर भी शक्तिशाली है, कमजोर नहीं है। तो इसीलिए आदि ब्राह्मणों का विशेष महत्व बताया बाबा ने कि वो विशेष रतन है। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू नीता बहन, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर मंथन। 18 जनवरी की मुरली है। बाबा कह रहे हैं कि आदि ब्राह्मणों का बहुत महत्व है स्थापना और पालना और परिवर्तन में, क्योंकि जब आदि में ब्रह्मा बाप के साथ जो ब्राह्मण बने, उन्होंने भी बाबा का पूरा सहयोग दिया, क्योंकि अकेला बाबा थोड़ी कुछ करता है। बाबा को भी तो सहयोगी आत्माएं चाहिए ना, कि बाबा बच्चों का भविष्य भी तो बना रहे हैं ना, वो अपना भाग्य ले रहे हैं। तो बाबा ने कहा विनाश शब्द तो थोड़ा ऑफिशियल लगता है ना, लेकिन स्थापना, पालना और परिवर्तन का कार्य चल रहा है ना अभी। तो बाबा ने बोला कि विश्व परिवर्तन करने में ब्राह्मण आत्माओं का विशेष पाठ है, क्योंकि ब्राह्मण ही तो जगह के रक्षक है ना, और ब्राह्मण ही सारी धारणाएं कर रहे हैं। और बाबा ने कहा कि शक्तियों की जो पूजा है ना, वो धूमधाम से होती है। निराकार बाप और ब्रह्मा बाबा की इतनी नहीं होती, क्योंकि ब्रह्मा के मंदिर भी गुप्त दिखाते हैं। और शक्ति सेना जो है ना, वो भक्ति में भी नामी गामी है। जब नवरात्रे आते हैं तो कितना पूजा होती है ना, देवियां मतलब जो देवियां होती हैं। तो बाबा ने कहा स्टेज पर भी बच्चों का भी पाठ विशेष है। और ब्रह्मा का तो गुप्त पाठ दिखाते हैं ना, कि ब्राह्मणों को तैयार किया अव्यक्त रूप में, और ब्रह्मा का पाठ तो गुप्त हो गया। अब सरस्वती को भी गुप्त दिखाते हैं, कि जैसे नदियों को दिखाते हैं तो वो कहते हैं ना सरस्वती जो है वो गुप्त है। तो बाबा ने बोला कि उनका भी पाठ ड्रामा में गुप्त चल रहा है। और ब्राह्मण आत्माएं जो आदि की हैं, वो एक दूसरे के समीप भी हैं और शक्तिशाली भी हैं। मैंने बोला शरीर भी कमजोर नहीं, शरीर भी शक्तिशाली है। ओम शांति। शुक्रिया सभी का। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से सभी का चिंतन मनन बहुत ही सुंदर था। अभी किसी और को कोई पॉइंट शेयर करना है तो? शक्ति का आज किसका नंबर है? आज रूमी में है एकाग्रता की शक्ति। अच्छा, अच्छा। रूमी बहन, बहन तो चली गई। अच्छा, भूल गए होंगे मेरा आज टर्न है। रूमी बहन का ही था ना एकाग्रता की शक्ति पहली तारीख को। भूल गए, हाँ जी नहीं भाई, ध्यान रहा। सर शेड्यूल शेड्यूल में तो यही लिखा है, हाँ, हो मैसेज सकता भी है। उनका। है ना, अपने सेम डे आता हो है तो याद रहता, हो सकता है भूल गया।
कभी गया, नहीं हाँ तो करवा देते। चलो ड्रामा। हाँ ड्रामा। सोमवार 1 से रूमी बहन की एकाग्रता की शक्ति पर मनन चिंतन अध्ययन करके अपना हाँ वक्तव्य रखना। चलो किसी इससे को और पहले कोई। की शक्ति पे भी मनन चिंतन कर सकते हैं वैसे तो। ओम हाँ कर शांति। सकते हैं। ओम शांति, सॉरी डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। बाबा को 2 मिनट याद कर लेते हैं। हाँ शक्ति भर के आइए बहन। एकाग्र होने गए थे ये। आज की मुरली एकाग्रता की शक्ति पर थी। तो बाबा ने इसमें यही बताते हैं, हमें रोज जो हम मुरली की क्लासेस सुनते हैं, अव्यक्त मुरली की क्लासेस सुनते हैं, उसमें एकाग्रता के लिए बाबा में बताते हैं कि एकाग्रता का मतलब यही नहीं है कि हम संकल्पों से शून्य हो जाएं, है ना। तो एकाग्रता का अर्थ है एक बाबा की याद में, एक रस स्थिति में स्थित हो जाए, तो जिसमें कोई भी व्यर्थ संकल्प और विकल्प ना रहे। तो संकल्प जैसे कैसे होते हैं, जैसे कि सागर की हलचल होती है ना, तो सागर में जिसको तैरना आता है ना, वो हलचल में भी आनंद लेता है। लेकिन जो तले में जाना जानता है ना, डुबकी लगाकर, वो क्या करता है, वो फिर सागर के अंदर से हीरे मोती रतन लेकर आता है। तो एकाग्रता भी ऐसे ही है। जब हम योग का अभ्यास करते हैं तो सागर के तले में जाने का अभ्यास से हमें बाबा से जो प्राप्तियां होती है, जो मिलन का अनुभव होता है ना, वो हम महसूस करते हैं। मन चिंतन करना, रूह रिहान करना, मनन चिंतन करना या रूह रिहान करना, जैसे कि क्या है कि लहरों के ऊपर ऊपर ही तैरना। जब हम बैठते हैं तो यही करते हैं ना शुरू शुरू में तो। लेकिन अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर एक बाबा के प्यार में, प्राप्तियों में जब मगन हो जाते हैं, तो हमें अच्छे अच्छे अनुभव महसूस होते हैं। कहते हैं ना, जो अतीन्द्रिय सुख की महसूसता होती है, तो हमें वो अनुभव होते हैं। और फिर वो जो सिद्धियां मिलती हैं, उससे हमें सिद्धियां प्राप्त होने लगती हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्चे ऐसे अभ्यास करो कि मन से सब शक्तियों का दान कर सको। क्योंकि वर्तमान परिस्थिति में ना, चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, जैसे बाबा रोज ही हमें आजकल की मुरलिया में क्या बता रहे हैं कि अभी अंत का समय आ गया, अंत से भी अंत का समय आ गया, वो तो हम देख ही रहे हैं। तो चाहे ब्राह्मण आत्माएं, चाहे विश्व की आत्मा हो, आगे ना बहुत हलचल आने वाली है। तो अंतिम समय में हर क्षेत्र में ना अति होने वाली है। तो अति के वातावरण में जब हम एकाग्रता में चले जाएंगे, तो एक के अंत में चले जाने से बहुत काल के अभ्यास की जरूरत है। तभी कहते हैं ना कि अगर अभी अभ्यास नहीं किया होगा, उस टाइम अपने अंदर ही अभी शक्तियां अपने अपने अंदर समेटी नहीं होंगी, उस टाइम हम कैसे मनसा सेवा से या कैसे दान कर पाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये बहुत काल का अभ्यास चाहिए। और उस टाइम हमारी अंतकाल में स्थिति कैसी होगी, इसके लिए एकाग्रता की शक्ति को हमने जमा करना है। तो बाबा हर मुरली में कहते हैं बच्चे अपने एकाग्रता की स्थिति को बढ़ाओ। एक तरफ तो कहते हैं ना कि आगे के टाइम में एक तरफ से शरीर के पेपर आएंगे, एक तरफ संबंधों के पेपर आएंगे, साथ में किस हाथ में धन का पेपर भी आएगा। और प्रकृति तो चारों तरफ से ही तैयार बैठी है। तो इस प्रकार के पेपर, उन सभी पेपरों के बीच में संकल्पों की हलचल ना हो, क्यों क्या का कोई भी क्वेश्चन नहीं उठे। ये है हमारी एकाग्रता की स्थिति, जो बहुत काल का हमने अभ्यास किया होगा। 1 सेकंड में फुल स्टॉप, जो बाबा रोज कहते हैं, इसका अभ्यास अपना बढ़ाओ। तो जब हम व्यर्थ को अगर हमने डिलीट नहीं किया है ना, तो क्या होगा, एकाग्रता का हमें हमारा अच्छा कहते हैं ना अनुभव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब भी
बाबा की याद में बैठेंगे, हमने फुल स्टॉप लगाया ही नहीं व्यर्थ को, तो क्या होगा, बार बार वही बातें हमें अपनी तरफ खींचेंगी। तो अगर बाबा, इसमें ना मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले थे कि एकाग्रता की शक्ति की महिमा और उनके फायदे। तो जहाँ एकाग्रता की शक्ति है वहां सर्व शक्तियां साथ है, इसलिए एकाग्रता ही सहज सफलता की चाबी है। सेकंड पॉइंट, जहाँ अनेक श्रेष्ठ आत्माओं की एकाग्रता की शक्ति संगठित रूप में होती है तो सहज ही सफलता मिलती है। जब कुछ भी होना होता है सेंटर में, तो दीदी क्या कहती है, संगठित योग करो, तो उससे क्या होता है, सफलता तो सहज, क्योंकि एक ही संकल्प में सब योग करते हैं। चाहे लौकिक चाहे आध्यात्मिक, किसी भी नवीनता की जब इन्वेंशन होती है तो उसके लिए क्या करते हैं साइंस वाले, एकाग्रता का ही तो शक्ति यूज करते हैं। तो इसी तरह अब संगठित रूप में ये हमें सफलता दिलाती है। एकाग्रता अनेक तरफ की हमारी भटकन को सहज ही छुड़ा देती है, डिटैच कर देती है। जब हम एकाग्र हो जाते हैं, मन कहते हैं ना कि जब अपने देह भान से उठते हैं, अशरीरी होते हैं, तो क्या होता है, सब तरफ से ध्यान हटा के हमारा मन कहाँ, एक बाबा में टिक जाता है। तो जितना समय हम एकाग्रता की स्थिति में स्थित होते हैं, उतना समय देह और देह की दुनिया सहज भूल जाते हैं अशरीरी अवस्था में। फिफ्थ पॉइंट था, एकाग्रता की शक्ति से किसी भी आत्मा को, दूर बैठी हुई आत्मा को हम साकाश दे सकते हैं, उसको सहयोग दे सकते हैं, उसमें शक्ति बढ़ सकते हैं, जो उसको हम कहते हैं मनसा सेवा। तो एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाने के लिए विधि के 3 पॉइंट्स निकाले थे। जब तक हम हर सीन को, चाहे वो अच्छा सीन है चाहे वो बुरा सीन है, उसको साक्षी दृष्टा होकर नहीं देखेंगे, तब तक मेरा मन एकाग्र नहीं होगा। मैं पार्ट प्ले कर रही हूँ, मैं उस पार्ट के साथ अटैच्ड ही नहीं हूँ। नहीं तो जब बाबा की याद में बैठेंगे तो क्या समय क्या होगा, क्षत्रिय बनकर हम युद्धि करते रहेंगे, शिकायतें ही करते रहेंगे, और मेरा बाबा के साथ योग ही नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि बुद्धि योग तो मेरा देहधारियों की तरफ है। सेकेंड पॉइंट, अगर अपने मन को व्यर्थ से, जो अभी लास्ट मुरली चली संडे की, अगर अपने मन को व्यर्थ से मुक्त नहीं किया और सम्मत संकल्पों में बिजी नहीं रखेंगे तो मन सदा बिजी रखेंगे तो मन सदा सेट रहेगा, अर्थात एकाग्र है। तो स्वतः ही शुभ वाइब्रेशंस जो भी है सारे वायुमंडल में फैलेंगी। कब? जब मैंने व्यर्थ संकल्पों को फुल स्टॉप किया होगा तब, और अपने अंदर श्रेष्ठ संकल्पों को, अंदर समर्थ संकल्पों को अपने अंदर भरा होगा। अब एक और बात थी, एक स्पीकर थे, लास्ट पॉइंट है, उन्होंने अपना बताया एक्सपीरियंस कि एक स्पीकर थे, वो कन्नड़ में ना 20 मिनट्स तक कन्नड़ लैंग्वेज में ही, क्योंकि वहाँ मिक्स क्राउड था, कुछ इंग्लिश जानते थे और बाकी मोस्टली जो थे वो कन्नड़ भाषा जानते थे, तो इसलिए वहाँ उन स्पीकर की स्पीच ही कन्नड़ लैंग्वेज में थी। तो वहां पे उन्होंने, जगदीश भाई जी भी आए हुए थे, तो उन्होंने जगदीश भाई जी को कहा था कि आप जो इनकी जो स्पीच है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देना, कि ताकि दूसरे लोग भी समझ सके। जब उस स्पीकर ने बाद में ट्रांसलेटेड स्पीच सुनी तो उसने जगदीश भाई जी से कहा कि मुझे नहीं लगता आपने एक भी पॉइंट मिस किया हो, मतलब सारा ही स्पीच आपने बहुत अच्छे से कवर कर ली। तो इससे ये समझ आया
कि जब भी हम क्लास में बैठकर मुरली सुने या कोई भी क्लास सुने तो उसे ऐसे अटेंटिवली सुने कि मुझे किसी और को जाकर सुनानी है, तो एकाग्रता अपने आप बढ़ेगी। एक भी पॉइंट मिस ना हो मेरा, इतनी एकाग्रता मेरी हो। मतलब कोई आ रहा है, जैसे एक चक्रधारी दीदी की क्लास थी ना, सुनी थी शायद मैंने ही, हाँ जी मैंने ही सुनाई थी, कि कोई क्लास में एंटर हो रहा है, कितने डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अरे कौन आया, अरे जो भी आया बाबा का बच्चा ही है, रूटीन का बच्चा ही है, फिर भी ध्यान जाता है ना कि वो कहाँ आया, उसको सीट मिली है, अपने आप वो बैठ जाएगा। लेकिन मेरी स्थिति कितनी, उस टाइम कौन सा पॉइंट चल रहा था और एक वर्ड मिस हुआ, मैंने तो अपनी एकाग्रता भंग की ना। बच्चे को भी पढ़ता है तो बच्चे को भी क्या बोलते, बेटा ध्यान लगा के पढ़, अपना मन एकाग्र होके पढ़, तब देखो अपनी जो भी तेरी पोजीशन है अच्छी पोजीशन मिलेगी। तो जब मुझे अपना लक्ष्य पता होगा कि मेरा लक्ष्य क्या है, तभी तो कहते ना, जैसे अर्जुन की स्टोरी, अर्जुन की स्टोरी सुनाई थी, पेड़ पे पक्षी है, उससे पूछा क्या दिख रहा है सब बच्चों से, उसे अपना लक्ष्य पता था कि मुझे और कुछ नहीं दिख रहा, ना पत्ते दिख रहे हैं ना पेड़ दिख रहे हैं, मुझे सिर्फ उसकी आंख नजर आ रही है। ऐसे ही हमारी अपनी एकाग्रता की शक्ति को हमने बढ़ाना। थैंक यू पापा, यही कुछ पॉइंट्स थे जो मैं शेयर कर पाई आपके साथ। बहुत शुक्रिया पापा। सुंदर, थैंक यू रूमी बहन। बहुत सुंदर आपका अभ्यास रहा, मनन चिंतन रहा। हम सभी इससे लाभान्वित होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। विजय भाई कुछ कहना चाहते हैं? भरत। ओम शांति। इसी एकाग्रता की शक्ति पे ना, बहन ने तो जो अव्यक्त मुरली कवर की है, इट्स फाइन, बहुत अच्छा। एक और अव्यक्त मुरली में 5-6 पॉइंट निकले हैं, वो शेयर कर दूं अभी? हाँ 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 जी हाँ जी। एक आध मिनट ही लगेगा। यहाँ बाबा ने यही कहा है कि एकाग्रता की शक्ति सहज निर्विघ्न बनाती है और मेहनत से बच जाते हैं। एकाग्रता की शक्ति ना स्वतः एक बाप दूसरा ना कोई, यह अनुभूति कराती है, जो हमारे लोगों के लिए एकाग्रता का मतलब है। और एकाग्रता की शक्ति सहज एक रस स्थिति में ले आती है। एकाग्रता की शक्ति सहज सर्व प्राप्ति, एक ही कल्याण की वृत्ति सहज बनाती है। सदा सर्व प्राप्ति, एक ही कल्याण की। और फिर एकाग्रता की शक्ति सर्व प्रति भाई भाई की दृष्टि स्वतः कराती है। हम आत्मा ही तो देखते हैं तो एकाग्र होते हैं ना सारे। और एकाग्रता की शक्ति हर आत्मा के संबंध में, स्नेह में, सम्मान स्वमान के कर्म में सहज अनुभव कराती है। और एकाग्रता में दृढ़ता होती है, और दृढ़ता होती है सफलता होती है। और लास्ट पॉइंट ये है, एकाग्रता की शक्ति से पर्व स्थिति को परिवर्तन कर मालिकपन की स्थिति में सेट होते हैं। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया थैंक यू विजय विजय भाई, भाई जी। बहुत सुंदर आपने एड ऑन किया है। चलो बाबा का सुंदर सा एक गीत सुनते हैं, शुक्राना करते हैं बाबा का। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरी रहमतों का कैसे, तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। पास बुलाने का शुक्राना, दर पे बिठाने का शुक्राना,
तेरे दर का है शुक्राना, मेरे झुके सर का है शुक्राना, हंसना सिखाने का शुक्राना, राह दिखाने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, जीना सिखाने का शुक्राना, हाथ पकड़ कर मंजिल पर, हाथ पकड़ कर मंजिल पर पहुंचाने का शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरे एहसास का शुक्राना, बात इस खास का शुक्राना, बिगड़ी बनाने का शुक्राना, काबिल बनाने का शुक्राना, मुझे अपनाने का शुक्राना, कृपा बरसाने का शुक्राना, गले से लगाने का शुक्राना, पाद लगाने का शुक्राना, चरण तिहारी जन्नत है, चरण तिहारी जन्नत है, उस जन्नत का शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना।